Hello, my dear students. Beta AOD, as you know, application of derivative is going on, and this is the last exercise of AOD. Basically, अभी आप आज इसमें डिस्कस करेंगे बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब तक क्या था, फंक्शन आपको दिया हुआ था और उस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, जिसको आप डिटेल में पढ़ चुके हो। अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट दी होगी बेटा, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगी, उसको अंडरस्टैंड करके खुद ही आपको फंक्शन बनाना है और फिर उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जैसे आज मैं बहुत आसान एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, और डे बाय डे हम अपना जो लेवल है उसको अपग्रेड करते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट इसी के ऊपर चलेगा। ठीक है, हर रोज एक नया टॉपिक हम करेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड 30 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बेटा। कहता है 30 के से 2 पार्ट बनाओ कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ जाए। तो बेटा मान लो 30 है आपके पास, मैथमेटिकली सोल्व करवा रहा हूँ। मान लो इसके मैंने 2 पार्ट किए बेटा, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक चीज इसमें इनबिल्ट है, जब हम एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा बेटा, 30 मिलेगा। अब ऐसे कितने नंबर आप ढूंढ सकते हो बेटा जिनका सम 30 हो। दिस इनफाइनाइट मेनी केस, लेकिन साइमल्टेनियसली वो एक बात और कह रहा है कि जो 2 पार्ट आपने किए उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बस आपको यही चेक करना है कि आप प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे हो बेटा, मैक्सिमम। प्रोडक्ट को डिनोट कर देता हूँ पी से। ठीक है, किस किस का प्रोडक्ट, जो हमने 30 के 2 पार्ट किए तो x इंटू वाई। देखिए मुझे ये जो प्रोडक्ट फंक्शन है इसको बेटा क्या करना है, मैक्सिमम। अब इस चैप्टर की एक ही कहानी है, जिस भी क्वांटिटी को आपने मैक्सिमम या मिनिमम करना है, ठीक है, उस क्वांटिटी की राइट हैंड साइड में केवल एक सिंगल वेरिएबल बेटा होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। जैसे यहाँ कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो आप इसे मैक्सिमम या मिनिमम नहीं कर सकते। बस मेरी यही बात आप ध्यान में रखो कि जिस क्वांटिटी को आपने मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसमें एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो p बराबर है x इंटू वाई के, तो या तो यहाँ से x को रिप्लेस करोगे या y को रिप्लेस करोगे। इसके लिए कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। जिसे देखो आप इस चीज पर ध्यान दो बेटा, x प्लस वाई कितना है, 30। तो अगर मैं इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या है बेटा, 30 माइनस एक्स, और मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो p इक्वल टू एक्स इंटू 30 माइनस एक्स हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे करना मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए आप जानते हो dp अपॉन dx, 30 माइनस में क्या आएगा, 2x। और देखो जहां हम लिखते थे ना फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, वहां हम ये लिखना शुरू कर देंगे फॉर p टू बी मैक्सिमा और मिनिमा, p टू बी मैक्सिमा और मिनिमा। p मतलब यहाँ तो p है, जो भी यहाँ होगा उसको मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी चीज जब होगी तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या आएगा बेटा, उस केस में 0। ये कॉन्सेप्ट कर चुके हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के ऊपर डेरिवेटिव क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आप x की वैल्यू यहाँ से जैसे इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x आपको कितना मिलेगा बेटा, 50। ऑल्सो जैसे आपको ये मिला तो आप इसका चेक करोगे d2p अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव से काम चलेगा सभी में, जो कि कितना आएगा बेटा, -2 आएगा। तो आप देखते हो x 50 हो या कुछ भी हो, डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 है बेटा। सेकेंड डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव है तो p क्या होता है, मैक्सिमम। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं p इज मैक्सिमम। तब जब आपके पास x 15 है तो y भी क्या होगा आपके पास बेटा, 15 होगा। तो 30 के से 2 पेयर 15 बनेंगे, जब उनका सम तो आएगा 30 और प्रोडक्ट होगा बेटा मैक्सिमम। इसके अतिरिक्त आप कोई भी फैक्टर करके देखो, उसके प्रोडक्ट केवल 15 के केस में ही मैक्सिमम बनेगा, बाकी सभी में कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 50। 2 ऐसे पॉजिटिव नंबर बताओ जिनका सम बेटा क्या हो, 15 हो। तो x प्लस वाई आपके पास कितना दे दिया गया, 15 दे दिया। मान लो वो 2 नंबर जो मैं निकालने हैं वो x और y है, तो उनका सम 15 होगा। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब उनके जो स्क्वायर्स का जो सम है वो आपको क्या करना है बेटा, मिनिमाइज करना है। तो s क्या दर्शा रहा है, उनके स्क्वायर्स का सम, इसको क्या करना है, मिनिमाइज। सेम कहानी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर आप क्या रख सकते हो, 15 माइनस एक्स, राइट। अब देखो s को मिनिमाइज करना है और ये सिंगल वैल्यू वेरिएबल का फंक्शन हो चुका, तो यहाँ से मैं ds अपॉन ds x निकाल सकता हूँ, क्या आएगा, 2x माइनस 2 इंटू 15
माइनस एक्स, ठीक है। और फॉर एस टू बी, देखो जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है वो एस टू बी मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम, उसको मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमें क्या पता है, डी एस अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, 0। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 2x। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 15/2। अब 15/2 पे एस मिनिमम है मैक्सिमम, ये कैसे पता चलेगा अपने को, ये पता चलेगा बेटा सेकंड डेरिवेटिव से। तो d2s अपॉन dx उसके रोड निकाल लीजिए, क्या आएगा 2 + 2 दैट इज 4 विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये कहता है कि s इज मिनिमम, और मिनिमाइज आपको करना था। तो s हमारा कब मिनिमम है बेटा, जब x 15/2 है और y भी आपके पास में है 15/2। तो इसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट में दी जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, स्टार्टिंग है, लर्निंग के लिए आसान रहे। आगे हम धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो अप करते जाएंगे, डिफिकल्टी में बढ़ाते जाएंगे।